दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं रामायण से एक कहानी राक्षसी ताड़का का वध। तो कहानी पूरी सुनिएगा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी थी और वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से अयोध्या नगरी को लौट आए थे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन महर्षि विश्वामित्र अचानक राजा दशरथ के पास चले आए। राजा दशरथ ने उनकी खूब आवभगत की। शाम के समय महर्षि विश्वामित्र ने उनसे अगले दिन राम को उनके साथ भेजने के लिए कहा। राजा दशरथ को महर्षि विश्वामित्र का इस तरह से राम को साथ ले जाने का निर्णय अचंभित कर गया। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कारण तो नहीं पूछा, लेकिन वह जानते थे कि विश्वामित्र ने उनको किसी विशेष कार्य के लिए ही अपने साथ ले जाने के लिए कहा होगा। उन्होंने विश्वामित्र से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से लक्ष्मण को भी साथ ले जाने के लिए कहा। अनमने मन से राजा दशरथ राम तथा लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में भेज देते हैं। आश्रम पर पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण को असुरों के अत्याचार के बारे में बताते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि किस तरह ताड़का नाम की राक्षसी तथा उसके पुत्रों ने ऋषि मुनियों का जीना हराम कर रखा है तथा वह ऋषि मुनियों के आश्रम में यज्ञ भी नहीं होने देते तथा यज्ञ के अंदर ऋषि मुनियों की कुटियों के अंदर किस तरह मांस के टुकड़े फेंक जाते हैं। इसलिए इस वन में ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए उन सभी का वध होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राम विश्वामित्र से पूछते हैं कि यह ताड़का कौन है। विश्वामित्र राम को ताड़का के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, बहुत समय पहले एक यक्ष राजा हुआ करते थे जिनका नाम सुकेतु था। उस राजा को कोई संतान नहीं थी, जिससे वह काफ़ी दुखी रहता था। उस एक राजा ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजा को दर्शन दिए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने ब्रह्मा जी से अत्यंत शक्तिशाली संतान देने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप यह ताड़का नाम की शक्तिशाली पुत्री उस राजा सुकेतु को प्राप्त हुई। ताड़का में हजारों हाथियों के बराबर बल था और वह सुंदर भी बहुत ज़्यादा थी। समय आने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह एक राक्षस के साथ कर दिया। विवाह के बाद ताड़का से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसका नाम मारीच तथा सुबाहु था। ताड़का का पति बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। वह हमेशा ऋषि मुनियों को तंग किया करता था तथा उनके अनुष्ठानों में विघ्न डालता रहता था। एक दिन ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम में दूसरे ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर वह राक्षस आया तथा उसने यज्ञ में मदिरा तथा मांस के टुकड़े फेंक दिए। यह देखकर अगस्त्य ऋषि को बड़ा गुस्सा आया तथा उसने उस राक्षस को वहीं पर अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपने राक्षसपति की मृत्यु की सूचना पाकर ताड़का ऋषि अगस्त्य पर बहुत क्रोधित हो गई। उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला कर दिया। अगस्त्य ऋषि ने एक स्त्री होने के कारण उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसने अपने श्राप से उसको एक कुरूप महिला में तब्दील कर दिया। उस दिन के बाद ताड़का ने अपने पुत्रों के साथ उस वन को हमेशा के लिए छोड़ दिया तथा यहाँ सरयू के किनारे इस हमारे जंगल में आकर रहने लगी। लेकिन उसके मन में अपने पति की मृत्यु का बदला लेने की आग हमेशा से जल रही थी, लेकिन उसकी अगस्त्य ऋषि के सामने पार नहीं बसा रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए उसने तथा उसके पुत्रों ने यहाँ इस वन में ऋषि मुनियों को तंग करना तथा उनको मारकर खा जाना शुरू कर दिया था। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बताया कि ताड़का ने अपने पुत्रों के साथ मेरे आश्रम पर भी बार बार हमला किया है तथा उसने हमेशा ही मेरे यज्ञ को मांस डालकर भंग कर दिया। इसलिए हे राम, अब उनके आतंक से इस वन को छुटकारा दिलाने का वक्त आ गया है और इसी कार्य को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं कल से ही एक महायज्ञ शुरू कर रहा हूँ
तुम्हें तथा लक्ष्मण को इस यज्ञ के पूरा होने तक इस आश्रम की रक्षा करनी है, ताकि ताड़का तथा उसके पुत्र इस यज्ञ में बाधा ना डाल सकें। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र दूसरे ऋषि मुनियों के साथ महायज्ञ शुरू कर देते हैं। सुबाहु तथा मारीच घूमते घूमते ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के पास जैसे ही आते हैं तो वह देखते हैं कि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे हैं। अपनी आदत के मुताबिक वह आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राम तथा लक्ष्मण उनका रास्ता रोक देते हैं। सुबाहु राम पर तथा मारीच लक्ष्मण पर हमला कर देता है। राम अपने धनुष बाण से सुबाहु का सिर काट देते हैं। यह देखकर मारीच वहाँ से भाग जाता है तथा अपनी माँ को भाई के मरने की सूचना देता है। बहुत ही ज़्यादा क्रोध में ताड़का विश्वामित्र के आश्रम के पास आती है और राम को खाने के लिए दौड़ती है। यह देखकर राम उसका भी वध कर देते हैं। ताड़का के वध की खबर सुनकर मारीच तथा दूसरे अन्य राक्षस उस वन को छोड़कर भाग जाते हैं और इस तरह राम तथा लक्ष्मण उस वन को राक्षसों से छुटकारा दिला देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।